उनके घर 2 मेहमान आए थे। रात ज्यादा हो गई थी, सो उस परिवार ने भी उन्हें रात का खाना खिलाया और सोने के लिए कमरा दे दिया। रात गुजरी और सुबह हुई। काफी देर तक जब दोनों नहीं जागे तो लोगों ने झरोखे से कमरे के अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर लोग सन्न रह गए। कमरे में युवक युवती के शव पड़े हुए थे। नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले उन दोनों के बीच रात को आखिर क्या हुआ था? दोनों के बीच रिश्ता क्या था? कवर्धा पुलिस अब इन्हीं तमाम पहलुओं की तफ्तीश में जुटी है। बिस्तर पर पड़ा लड़की का शव, फर्श पर पड़ी लड़की की लाश और घर के बाहर जमा पुलिस और लोगों की भीड़। दरअसल इस कमरे में सो रहे युवक युवती की संदिग्ध मौत की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कवर्धा जिले के दर्री के रहने वाले राकेश और सहसपुर लोहारा की बसंती कला जत्था में काम करते थे, यानी गांव-गांव घूमकर नाच गाने का कार्यक्रम करते थे। सोमवार को भी दोनों मुंगेली जिले से अपना कार्यक्रम खत्म कर बाइक से अमरकंटक चले गए, लेकिन वहां से लौटते वक्त शाम हो गई। बांडा तराई के सूढ़ा गांव दोनों पहुंचे तो रमेश ने अपने परिचित रामकुमार बंजारे के घर शरण ली। यहीं दोनों ने रात का खाना खाया और घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब देर तक दोनों नहीं उठे तो परिवार वालों ने खिड़की से झांक कर देखा। कमरे के अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7:45 बजे मैं भेजा अपन ड्राइवर ला, वहाँ आके दरवाजा खटखटवाई से दरवाजा खटखटवा के बाद किथे उठ गएगा इसी की से तो आके लड़का ईटा निकाली से ना ऊपर के विंडो के, तब देखी इसके जन फांसी लगे मारे का लगा थे, जन बिस्तर में पड़े है। आखिर रात को क्या हुआ था? क्या दोनों के बीच कोई विवाद हुआ? जिस हालत में दोनों शव मिले हैं, पुलिस को आशंका है पहले बसंती की हत्या की गई, जबकि रमेश ने खुदकुशी की। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की बात कर रही है। राकेश साहू, उसका तो सुसाइड का लग रहा है, और लेकिन चूंकि लड़की के गले में फंदा लगा हुआ है, चुनरी कसा हुआ है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, इससे हत्या होना प्रतीत होता है। फिर भी अब जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। राकेश शादीशुदा था जबकि बसंती की शादी नहीं हुई थी। मामला प्रेम प्रसंग का भी लग रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये खटक रहा है कि सबसे पहले रामकुमार के नौकर ने सुबह दोनों के सोकर उठ जाने की बात कही थी, तो बाद में दोनों की मौत कैसे हुई? पुलिस की जांच में ही गुनाह की असली कहानी सामने आएगी। अजय यादव, IBC 24, कवर्धा।